दिल्ली में रहने वाली नेहा को कुछ वक्त पहले ही बेंगलुरु के एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली थी। अच्छा ऑफिस था, अच्छा पैकेज था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऑफिस के पास में ही एक पीजी भी मिल गया था जिसमें नेहा रहती थी। एक दिन की बात है, वो ऑफिस का काम निपटाने के बाद घर पहुंची। खाना खाने के बाद वो आराम करने का सोच ही रही थी, तभी उसके मोबाइल पे एक अननोन नंबर से कॉल आई। नेहा ने घड़ी की तरफ नजर डाली, वक्त काफी हो चुका था। पहले उसने सोचा कि फ़ोन ना उठाए, फिर उसको लगा कि इतनी देर में कोई कॉल कर रहा है, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। नेहा ने फ़ोन उठाया। नेहा ने जैसे ही फ़ोन उठाया, उधर से किसी ने अश्लील बातें करनी शुरू कर दी और नेहा से उसका रेट पूछा। नेहा ने फ़ौरन फ़ोन काट दिया और उसको लगा कि कोई बदतमीज़ जो है इंसान कर रहा होगा और ये कॉल लग गई होगी। बात ख़त्म हो गई। नेहा दूसरे दिन अपने ऑफिस चली गई। फिर रात में जब अपने रूम में थी, तभी उसके मोबाइल पे एक बार फिर किसी अननोन नंबर से कॉल आई। उसने जब फ़ोन उठाया तो सामने से फिर किसी ने अश्लील बातें करनी शुरू की और उससे उसका रेट पूछना शुरू कर दिया। अब नेहा का दिमाग ख़राब हो चुका था कि कौन बदतमीजी कर रहा है। अब ये लगातार चलने लगा। अब शाम का वक्त होते ही नेहा के पास इस टाइप की कॉल आने लगती। कोई उसको अपने रूम पे बुलाने की बात करता तो कोई उससे कहीं मिलने की बात करता और उससे उसका रेट पूछता। नेहा बहुत परेशान हो गई। आखिर उसने फैसला किया कि वो सब कुछ पुलिस को बताएगी। तो कहाँ से नेहा के पास ऐसी कॉल्स आ रही थी, जबकि वो एक बहुत ही अच्छे घर की कायदे की लड़की थी। तो फिर उसको ऐसे कौन परेशान कर रहा था? हमारी स्टोरी में आ जाइए। खास मैं हूँ परवेज अहमद, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आखिरी सच। तो दूसरे दिन नेहा अपनी एक सहेली के साथ ईस्ट डिवीज़न थाने पहुंचती है बेंगलुरु के और वहां के हेड को सारी कहानी बताती है। एसएचओ उससे कहते हैं कि तुम इत्मीनान रखो, बहुत जल्दी इस मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी। नेहा की रिपोर्ट लिख ली जाती है। नेहा को कॉल करने वाले अजनबी नंबरों पर जब पुलिस फ़ोन करके उनसे पूछती है तो उनको पता चलता है कि नेहा का नंबर एस्कॉर्ट सर्विस देने वाले एक पोर्टल से उनको मिला है। एस्कॉर्ट सर्विस यानी कॉल गर्ल सर्विस देने वाले उस पोर्टल पर जब पुलिस पता चलती है तो वहाँ पे पुलिस को नेहा का फ़ोटो और उसका मोबाइल नंबर मिलता है। अब पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। उस पोर्टल पे नेहा का फ़ोटो और उसका नंबर डालने वाले आईपी नंबर का पता लगाया जाता है। कुछ ही दिनों में पुलिस आनंद शर्मा नाम के एक युवक तक पहुंच जाती है, जिसने नेहा का नंबर उस एस्कॉर्ट सर्विस देने वाले पोर्टल के ऊपर डाला था और उसका फ़ोटो लगाया था। आनंद शर्मा को पुलिस पकड़ के लाती है और जब उसकी थाने में खातिर करती है तो वो पूरा राज फाश करता है। दरअसल आनंद शर्मा का भी बेंगलुरु में एक पीजी चलता है। कुछ वक्त पहले नेहा को जब पीजी की ज़रूरत थी तो उसने आनंद से बात की थी और उसके बाद उसने आधा पैसा जो है वो एडवांस के तौर पे ट्रांसफ़र किया था। नेहा जब पीजी देखने के लिए पहुंची तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि जो तुमने तस्वीरें उस पर डाली हुई थी वो और ये पीजी तो बिल्कुल अलग है, यहाँ तो बहुत गंदा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद जो है नेहा ने जब एडवांस लौटाने की बात कही तो आनंद शर्मा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा एडवांस दे दूंगा, लेकिन उसके बाद आनंद ने एडवांस वापस नहीं किया। नेहा इससे नाराज़ हो गई थी और उसने बहुत सारे उस पीजी के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स लिख दिए थे, जिससे उसके कस्टमर्स का बहुत नुकसान हुआ था। आनंद इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहा था। आनंद को जब नेहा ने अपना एडवांस दिया था तो उसके साथ में ही कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे, जिसमें उसका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और उसका फ़ोटो भी शामिल था। तो उस बात से नाराज़ आनंद ने एस्कॉर्ट सर्विस देने वाले उस पोर्टल पे नेहा का फ़ोटो और उसका मोबाइल नंबर डाल दिया था और आगे लिख दिया था कि कॉल गर्ल के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। यही वजह थी कि नेहा के उस नंबर पे बहुत सारी कॉल्स आ रही थी। इस तरीके की बहुत सी लड़कियां शिकार हो जाती हैं। आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था और आनंद शर्मा इस वक्त सलाखों के पीछे है। ऐसे लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं वो सोचते नहीं हैं कि उन मासूम लड़कियों की ज़िंदगी कैसे तबाह हो जाती है, कितना वो परेशान हो जाती हैं और ऐसे में बहुत सारी लड़कियां कोई उल्टा सीधा कदम भी उठा लेती हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, लेकिन तब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताज़ा अपडेट्स के लिए।